हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि प्रदोष व्रत का महा उपाय है। वैसे तो बहुत से लोग प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत भी रखते हैं, और प्रदोष का व्रत का जो पूजन होता है वो शाम के समय किया जाता है। ज़्यादातर उपाय जो प्रदोष के दिन किए जाते हैं वो शाम के समय किया जाता है। ज़्यादातर ये 5 से 7 के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष का समय माना जाता है। इस प्रदोष में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वह एक धतूरा का महा उपाय है। एक धतूरा और 1 लोटे जल का महा उपाय। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो, उनको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया है लेकिन घाटा ही घाटा हो रहा है। किसी भी व्यापार में मुझे तरक्की मिल ही नहीं रही है, उन्नति हो ही नहीं रही है। किसी भी काम में हाथ डालते हैं लेकिन सफलता मिल ही नहीं रही है। कर्जा बहुत बढ़ रहा है, घटने का कर्जा नाम ही नहीं ले रहा है। सब कुछ करके हार गए हैं, बहुत अधिक कर्जा बढ़ गया है। तब आप यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय मेनली व्यापार के लिए ही है। जिसने 2-3 व्यापार करके देख लिया है लेकिन कोई भी व्यापार में हाथ डालते हैं वह तो व्यापार बंद हो जाता है, नौकरी करने जाते हैं नौकरी छूट जाती है, किसी काम में हाथ लगाते उस काम में सफलता मिल ही नहीं रही है। तो आपको क्या करना है, कहीं से एक धतूरा ढूंढना है, एक धतूरा ले लेना है और 1 लोटा जल, तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेके जाना है। बाकी आपको जो भी पूजा अर्चना करनी हो उस प्रकार से आप सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा प्रदोष के दिन आपको शिवालय जाना है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जिस समय आपकी इच्छा पड़े आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के सारा दिन भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले रहते हैं, ऐसा पंडित जी बताते हैं। तो हमें यह उपाय सुबह या शाम में जिस भी समय हमें सही लगे हम यह उपाय कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें चाहिए एक धतूरा। हमें कहीं से एक धतूरा ढूंढ लेना है और शिवालय चले जाना है। जो भी शिवालय आपके घर के आसपास हो वहाँ चले जाना है और एक धतूरा जाके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप देखिएगा जो शिवलिंग होता है, जो जलाधारी होता है, जिसका जलाधारी का हमेशा मुख उत्तर की तरफ होता है। शिवलिंग हमेशा उत्तर की तरफ रखा जाता है और उसके ठीक सामने खड़े हो जाइएगा। आपका मुख उत्तर की तरफ हो, जिधर से जलाधारी का जल बह के जाता है, और दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना है। ऐसे खड़े होके आपको जो एक धतूरा आप घर से लेके गए हैं वो एक धतूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि धतूरे में एक डंडी होती, बहुत आप देखेंगे एक छोटी सी डंडी निकली रहती है धतूरे में, तो उस डंडी का जो मुख होगा वो विपरीत दिशा में होगा। यदि आप इधर खड़े हैं, जैसे आप दक्षिण की दिशा में खड़े हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ धतूरे की डंडी का मुख होगा। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ खड़े हैं तो आपके विपरीत पश्चिम दिशा की तरफ डंडी का मुख होगा। मतलब जिधर भी आप खड़े होंगे बस उधर आपको धतूरे का वो रखना है, धतूरा रखना है और डंडी उसके विपरीत दिशा में कर देनी है। इस तरह ध्यान रख के आपको धतूरा शिव जी को समर्पित करना है उनके शिवलिंग पर। उसके बाद जो आप तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेके गए उसको धीरे धीरे धार बनाते हुए उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे धार के साथ। और आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके धतूरे के ऊपर धीरे 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 जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको वह धतूरा जब जल आप समर्पित कर लेंगे तो उसके बाद वह धतूरा आप अपने घर लेके आ जाएंगे। उस धतूरे को करना क्या है कि आप उसे अपने घर के मंदिर पे रख सकते हैं, रख दीजिएगा धतूरे को अपने घर के मंदिर पे। इस तरह आपको यह उपाय करना है कि एक धतूरा शिव जी को समर्पित करना है शिव जी के शिवलिंग पर, और एक तांबे के पात्र में जल लेके जाना है और उस तांबे के पात्र से धीरे धीरे जल हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके, हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके शिव जी के ऊपर धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। इस तरह जल समर्पित करना। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो धतूरे की डंडी का मुख होगा वो आपके हमेशा विपरीत दिशा में होगा। और सबसे अच्छा यह होता है
कि आप जब जल चढ़ाएं तो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर जल चढ़ाएं और आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ, मतलब कि आप जो जलाधारी है ठीक उसके सामने खड़े होकर जल चढ़ाएं। और प्रदोष के दिन जब आप अपने घर से जाएं तो यह उपाय कर लें। और ये कहा जाता है कि जितने भी आपने व्यापार बदल के देखे होंगे, 2, 4, 10, चाहे आपने जितने भी व्यापार बदल लिए होंगे, जब एक बार आप यह उपाय कर लेंगे और धतूरा घर पे उठा के लाएंगे, तब आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा, जो आपने कर्जा लिया वह भी चूकने लगेगा। यदि किसी बच्चे का संबंध कहीं नहीं जम रहा होगा, बहुत दिनों से संबंध ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं अच्छा संबंध जम नहीं रहा है, तो अच्छा संबंध हो जाएगा। मतलब एक ये आप जब यह उपाय करेंगे तो आपको हर तरफ सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको यह उपाय प्रदोष के दिन ही करना है, आप सुबह या शाम किसी भी दिन कर सकते हैं। और पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि प्रदोष के दिन यदि हम शिवालय नहीं जा पाते हैं, शिवालय जाके शाम के समय एक दीपक नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम हमें अपने घर की चौखट पर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं नंदी जी के ऊपर सवार होके, तो जिनके घर के बाहर दीपक जलता रहता है उनके घर में जरूर प्रवेश करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मान्यता है कि अपने घर की चौखट पे शाम के समय और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने घर की चौखट पे दीपक, घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा कि जो दीपक घी का जलाए वो घी शुद्ध होना चाहिए। और इस तरह आप एक दीपक आपको प्रदोष के दिन जरूर जलाना चाहिए। यह उपाय आप करके देखिए, आपको सफलता जरूर ही जरूर मिलने लगेगी। कुछ ही दिन में आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ने लगेगा। बस आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित कर देना। इस तरह आपको यह उपाय करना है, प्रदोष के दिन करना है। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।